नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में सिंचाई नदी घाटी परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आज कंप्लीटली हो जाएगा आपका। जी हाँ दोस्तों, आज के जो कॉन्सेप्ट है वो 60 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और ये वीडियो नंबर आपका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 79वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने रिट के लिए 78 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं दोस्तों यहाँ पर, प्रत्येक कॉन्सेप्ट के। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अब तक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, यानी कि राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित, जो कि आपके रिट के सिलेबस में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिएगा। राजस्थान की स्थिति विस्तार हमने कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप हमने कंप्लीट कर लिया है, संभागीय विस्तार, जलवायु और यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य, नदी घाटी परियोजना, ये नदियां हमने कंप्लीट कर ली है, झील बांध हमने कंप्लीट कर लिया है, पशु संपदा हमने कंप्लीट कर लिया है, कृषि हमने कंप्लीट कर लिया है, खनिज संसाधन कंप्लीट कर लिया है, परिवहन व्यवस्था जो कि हमने कल कंप्लीट कर ली है। आज का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों यहाँ पर 12वें नंबर का है दोस्तों यहाँ पर, सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि राजस्थान में सिंचाई नदी घाटी परियोजना। देखिएगा, राजस्थान की जो सिंचाई नदी घाटी परियोजना है उसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर, और हमने सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित कर दिए हैं, जो कि 12वीं, 11वीं, 10वीं और 9वीं और 8वीं की एनसीईआरटी और आरवीएससी की जो बुकों में जो प्रश्न है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो हमने इसमें सम्मिलित किए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा, 60 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद आपका ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट की जाएगी दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा, एक ये 13वें नंबर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि राजस्थान की जनगणना, ये और होगी दोस्तों यहाँ पर आपके रीड के लिए। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट में आपको कवर करवा रहा हूं दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले कल का क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। कल का मैंने आपको कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन दिया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि देश का पहला 6 लाइन हाईवे किस नेशनल हाईवे पर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का NH8 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की सिंचाई नदी घाटी परियोजना स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश हरियाणा, या फिर राजस्थान गुजरात, या फिर पंजाब हरियाणा की। तो दीजिए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा राजस्थान की हिस्सेदारी 50% और यहाँ पर मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 50% है। चाहे वो जल विद्युत परियोजना में हो, चाहे वो सिंचाई परियोजना में हो, वो सभी यहाँ पर 50-50% की हिस्सेदारी है दोनों राज्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा चंबल घाटी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी % है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, 50%, 55%, 25% या फिर 75%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, कब रखी गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है, 31 मार्च 1956, या फिर 31 मार्च 1958, या फिर 2 अक्टूबर 1956 को, या फिर 2 अक्टूबर 1958 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 1958, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस दिन दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पहचानिए। ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो बताइएगा, राजस्थान गुजरात की माही बजाज परियोजना, या फिर चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की, या फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान पंजाब की, या फिर ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा की। तो इसमें से आपको जो गलत है वो पहचानना है। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो केवल राजस्थान के लिए है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, ना कि यहाँ पर ये परियोजना पंजाब की है। ये केवल राजस्थान के लिए पानी की आवश्यकता के लिए इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च 1958 को। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि मानसी बाकल परियोजना का उद्देश्य किस नगर को पेयजल उपलब्ध कराना है? ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, कोटा, झालावाड़ या फिर बारा। तो दीजिए आज आपका यानी कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बांध परियोजना सारे कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिएगा, कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से आपके प्रेस 100% एग्जाम में आने की उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर। तो दीजिए इसका सही आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। उदयपुर को पेयजल की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से मानसी बाकल परियोजना का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? ऑप्शन आपके सामने है जबाई बांध से, पांचवा बांध से या फिर जवाहर सागर बांध से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही है आप लोगों का, यानी कि जबाई बांध से है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी परियोजना पर निम्न दो बांध राजस्थान में स्थित है। अब जो दो बांध राजस्थान में स्थित है वो कौन कौन से बांध है बताइएगा। गांधी सागर बांध पे राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध पे गांधी सागर बांध, जवाहर सागर पे राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज पे गांधी सागर बांध। तो इसमें से पहचानिए कौन सा है, जो दो बांध कौन से है जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, दोनों ही राजस्थान में स्थित है। चंबल नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर दोनों ही बांध। जो देखिएगा जवाहर सागर बांध है ये तो कोटा में हो जाएगा, और राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा ये चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? ये बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर। ये मोरेल नदी पर स्थित है, लेकिन किस जिले में स्थित है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर या फिर टोंक। तो इसका सही आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये मोरेल नदी पर बनाया गया परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें सवाई माधोपुर में सिंचाई परियोजना पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है भागीरथी नदी पर या फिर सतलज नदी पर या फिर चिनाब नदी पर या फिर पार्वती नदी पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है बताइएगा किस तरह से की जाती है? कुएं व नलकूपों द्वारा, तालाबों के द्वारा, नहरों के द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कुएं व नलकूपों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात की संयुक्त परियोजना है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसमें राजस्थान का प्रतिशत कितना है बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर। तो लेकिन बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें जो राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी % है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है 45%, 55% या फिर 50% या फिर 70%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो इसकी भागीदारी है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45% राजस्थान की है और 55% है वो गुजरात की है दोस्तों यहाँ पर। इस परियोजना के तहत दोनों राज्यों की जो हिस्सेदारी है दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको कंप्लीट और कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किन जिले में स्थित है बताएगा? जालौर में, डूंगरपुर में या फिर सवाई माधोपुर में या फिर प्रतापगढ़ में। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है, पटवार में हुई है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान पुलिस में हुई है दोस्तों यहाँ पर, और आपके आरपीएससी में भी डाली गई है दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन डाला गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौधरी कुंभाराव नहर द्वारा लाभान्वित जिला है कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू या फिर बीकानेर, जोधपुर या फिर भीलवाड़ा, टोंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर परियोजना कौन सी है?
ऑप्शन आपके सामने है कंवर सेन लिफ्ट नहर, या फिर चौधरी कुंभाराव लिफ्ट नहर, या फिर पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का यानी कि कंवर सेन लिफ्ट नहर परियोजना, जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर परियोजना है दोस्तों। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुड़गांव नहर परियोजना द्वारा लाभान्वित राज्य का कौन सा जिला है। अपने जो राजस्थान का जो एकमात्र ऐसा जिला है जो कि कुड़गांव नहर परियोजना से लाभान्वित है, तो बताइएगा कौन सा जिला है। ऑप्शन आपके सामने है भरतपुर, धौलपुर, करौली या फिर उदयपुर। तो दीजिए सभी स्टूडेंट, तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 375 लोगों के आंसर यहाँ पर आए हैं और उनमें से आप देख लीजिएगा कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। लगभग 70% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। तो भरतपुर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा भरतपुर में कुड़गांव नहर परियोजना आ रही है। वैसे तो ये यूपी की है, लेकिन जो भरतपुर जिले में ये फैली गई है दोस्तों यहाँ पर। और ये कहाँ से निकलती है, ये यमुना नदी से निकलती है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से कुड़गांव नहर परियोजना निकलती है और राजस्थान के यानी कि एकमात्र जिला यानी कि भरतपुर में ये सिंचाई परियोजना का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को यानी कि भारत का आधुनिक मंदिर कहा था दोस्तों यहाँ पर। और ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दोस्तों यहाँ पर। इसमें से 100% आपका क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा, चाहे आप पटवार की तैयारी कर रहे हो, वन रक्षक वनपाल की तैयारी, SI की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 100% पूछा जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है यानी कि एक साथ में बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। राजस्थान में जो इस तरह की जो परियोजना है दोस्तों यहाँ पर केवल 5 परियोजना आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं पढ़नी है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद छोटी मोटी जो दक्षिण राजस्थान की है दोस्तों यहाँ पर वो आपकी पढ़नी है, यानी कि इनमें से ये एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है, बताइएगा किससे है ये। ऑप्शन आपके सामने सिंचाई कुएं निर्माण करना या फिर पेड़ लगाना या फिर गरीबों के लिए योजना या फिर विद्यार्थियों के लिए योजना। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का यानी कि सिंचाई कुएं निर्माण कराना दोस्तों यहाँ पर। ये जीवन धारा योजना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है। ऑप्शन आपके सामने है पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में या फिर पूर्वी क्षेत्र में या फिर दक्षिणी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का यानी कि बिल्कुल राइट है, पश्चिमी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करती है और सिंचाई की भी आपूर्ति करती है दोस्तों यहाँ पर शीतकाल में। देखिएगा आपको पता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस तरह से निकली गई है और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर बाड़मेर भी है, जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है और बीकानेर बाद गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। इन जिलों में यहाँ पर सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाती है और यहाँ से यानी कि छोटी छोटी बड़ी बड़ी नहर निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर, लिफ्ट नहर बोल सकते हैं, वो नहरें निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर। तो इससे हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर जो रेतीला क्षेत्र है उसमें यानी कि कृषि योग्य भूमि यहाँ पर बनाई जा रही है और वहाँ पर कृषि अधिक से अधिक यानी कि प्रभावित होती है दोस्तों यहाँ पर इसी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र या फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या फिर संपूर्ण राजस्थान या फिर दक्षिणी क्षेत्र। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा इन प्रश्नों को, सबको याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी से ये जो क्षेत्र है वो लाभान्वित हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ये क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है, बताइएगा गडरा रोड, बाड़मेर, मोहनगढ़, जैसलमेर या फिर पोखरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गडरा रोड हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले जो इंदिरा गांधी का जो अंतिम बिंदु था वो मोहनगढ़ जैसलमेर तक था, लेकिन बाद में इसको विस्तार किया गया था और इसका जो अंतिम बिंदु बनाया गया था वो गडरा रोड बाड़मेर तक कर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा
गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? ऑप्शन आपके सामने है, गंगा नदी, सतलज नदी, चंबल नदी या फिर ब्यास नदी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी से निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो गंग नहर है राजस्थान की सबसे पुरानी जो नहर है वो यहाँ पर निकाली गई है, जिसका निर्माण किया गया था 1927 में, कंप्लीट किया गया था, गंगा सिंह के द्वारा किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरा वर्षा जल संचय पद्धति का नाम क्या है? ये शिक्षक भर्ती 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन आपके सामने है, खडिन, हुक्केरी या फिर बावड़ी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है आपका, बिल्कुल सही है, खडिन जो खेती है उसके नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नर्मदा परियोजना से किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? राजस्थान के किन जिलों में पानी प्राप्त होता है? ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर जालौर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही है आप लोगों का बाड़मेर और जालौर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसमें पाइपलाइन के जरिए नर्मदा सरदार सरोवर बांध से यहाँ पर पाइपलाइन के जरिए जालौर और बाड़मेर में पानी की सप्लाई की जाती है, और इस पानी की सप्लाई के लिए की जाती है वहाँ पर फव्वारा ड्रिप से यहाँ पर सिंचाई की जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, फव्वारा सिंचाई से के लिए जो परियोजना है वो नर्मदा परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाही परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बाड़मेर, राजसमंद, सिरोही या फिर उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जवाई परियोजना से लाभान्वित जिला नहीं है वो बाड़मेर नहीं है। देखिएगा, जवाई परियोजना से जो लाभान्वित जिला है राजसमंद है, सिरोही भी है, उदयपुर भी है, लेकिन बाड़मेर जिला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि वह कौन सी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही करने का प्रावधान किया गया है? ये RAS RTS LDC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर RPSC ने भी ये क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से। तो ध्यान रखिएगा, बताना कौन सा है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैंने अभी बताया है आपको, जस्ट अभी बताया था, तो नर्मदा नहर परियोजना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु निम्न में से कौन सा जिला है? बताइएगा, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर चूरू। तो इसका सही आंसर है आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा या फिर सवाई माधोपुर या फिर झालावाड़। तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जाखम बांध जो परियोजना है वो प्रतापगढ़ की परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, प्रतापगढ़ की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएगा, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहर है नहरों में से है, इसका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था? यानी कि इसका पूर्ण कार्य कब करवाया था? ऑप्शन आपके सामने 1927, 1878, 1920 या फिर 1958 में। तो इसका सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1927 में इसका कार्य पूर्ण करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बनास नदी पर कौन सा बांध है? बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामगढ़ बांध, बीसलपुर बांध, मेजा बांध या फिर जवाई बांध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है आप लोगों का, यानी कि बीसलपुर बांध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये बीसलपुर बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये अजमेर में पेयजल की आपूर्ति करता है, टोंक में पेयजल की आपूर्ति करता है, और जयपुर में भी पेयजल की आपूर्ति करता है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखिएगा, ये बीसलपुर बांध का जो निर्माण करवाया था वो बीसल देव चौहान ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, बीसलपुर कस्बे में। और ये बीसलपुर कस्बा कहाँ पर स्थित है? ये टोंक जिले में स्थित है दोस्तों यहाँ पर, बीसलपुर कस्बा। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है? बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में राजस्थान नहर को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, वर्तमान में जाना जाता है इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। 1984 में दोस्तों यहाँ पर इसको 1984 से पहले इसका जो नाम था वो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बाद में इसका जो नाम रख दिया वो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल घाटी नदी चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपके सामने, दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
देखिएगा 3 चरणों में, 4 चरणों में, 7 चरणों में या फिर 9 चरणों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 चरणों में इसका कार्य पूर्ण किया गया था। पहले चरण में तो आपको पता है गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया था एमपी में। उसके बाद आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करवाया गया था राजस्थान में। उसके बाद 2 बांध एक साथ बनाए गए थे कोटा में दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से 3 चरणों में ये काम कंप्लीटली हुआ है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान की ऐसी राजस्थान की एकमात्र नदी है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान की भी बोल सकते हैं, भारत की भी बोल सकते हैं, जिस पर बहुत ही कम दायरे में 4 बांध स्थित है और चारों बांधों पर बिजली पैदा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा एमपी में है एक गांधी सागर बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछा जाता है। इसके बाद आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद जवाहर सागर बांध है और इसके बाद कोटा बैराज बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओराई परियोजना से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई का लाभ मिला है, बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि चित्तौड़ और भीलवाड़ा की कि ये संयुक्त परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, ओराई सिंचाई परियोजना हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी फिटर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पंजाब में है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पर देखिएगा 45% लोगों ने दिया है राजस्थान और 37% लोगों ने दिया है पंजाब, लेकिन पंजाब सही है। फिटर पूछा है आपसे, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई नहीं पूछी है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आपको पता है यहाँ पर निकलती है ये, यानी कि जो फिटर है इसकी लंबाई चौड़ी है दोस्तों यहाँ पर। ये पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है ये जो फिटर है दोस्तों यहाँ पर। इसमें यहाँ पर और इससे यहाँ से निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर, इंदिरा गांधी यहाँ से निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर, और ये राजस्थान को निकाली गई है। इसको बोला जाता है फिटर बोला जाता है और इसको बोला जाता है इंदिरा गांधी नहर बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है, ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। हरिके बैराज से, नांगल बांध से या फिर जबाई बांध से या फिर राणा सागर बांध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिके बैराज से। जी हाँ दोस्तों, हरिके बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है, ऑप्शन आपके सामने है। चंबल, यमुना या फिर रावी, व्यास या फिर सतलज रावी या फिर सतलज और ब्यास। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सतलज और ब्यास के संगम से निकाली गई है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी 24 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मात्र 10 सेकंड का रेस्ट ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, केवल 10 सेकंड का रेस्ट, प्लीज थोड़ी सी सांस ले लेता हूँ बस, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका आंसर आप बताइएगा, थोड़ा सा 10 सेकंड का रेस्ट। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध है, बताइएगा इसका सही आंसर। बहुत से स्टूडेंटों ने लाइक भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जी हाँ दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। ये आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिलास सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है, कोटा से, करौली से, सवाई माधोपुर से या फिर उदयपुर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कोटा से हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोटा से हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या फिर कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था या फिर सिकरी नहर परियोजना। तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर गंगा नहर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर देखिएगा विकसित है और यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका निर्माण करवाया था, विश्व की सबसे पुरानी नहर परियोजना है तो गंगा नहर परियोजना है, जिसका निर्माण लगभग 1921 में करवाया गया था दोस्तों यहाँ पर, और इसका कार्य पूर्ण हुआ था 1927 में कंप्लीटली हो चुका था दोस्तों यहाँ पर। किसने करवाया था, गंगा सिंह ने करवाया था, महाराजा गंगा सिंह ने। क्यों करवाया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बीकानेर के लिए पानी की व्यवस्था के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है। अब पहले नदी पूछी गई थी, बांध पूछा गया था, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने, टोंक में या फिर चित्तौड़ में, कोटा में या फिर उदयपुर में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टोंक के बीसलपुर कस्बे में स्थित है, बीसलपुर परियोजना है दोस्तों यहाँ पर, पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है, बताएगा।
शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इडुक्की परियोजना या फिर चंबल घाटी परियोजना। तो बिल्कुल सही है आपका चंबल घाटी परियोजना है दोस्तों। यहाँ पर एमपी और राजस्थान को इसका लाभ मिलता है दोस्तों यहाँ पर, और जो परियोजना है ये केवल एक एक राज्यों को इनका लाभ मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, बताएगा ये भाखड़ा नांगल है वो किन किन की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन आपके सामने है, हरियाणा, पंजाब दिल्ली राजस्थान, या फिर हरियाणा पंजाब राजस्थान, या फिर हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की। तो आपका बिल्कुल सही है क्वेश्चन, बिल्कुल सही है यानी कि हरियाणा पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। और राजस्थान में जो हिस्सेदारी है इसकी ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर 15.22% की हिस्सेदारी है दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंबल नदी घाटी परियोजना पर कितने बांध बने हुए हैं, बताएगा कौन कौन से बांध और कितने बांध बने हुए हैं। ऑप्शन आपके सामने है, 4 बांध, 5 बांध, 3 बांध या फिर 2 बांध। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंबल घाटी परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। एक तो दो ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, जो एमपी में जो गांधी सागर बांध है दोस्तों यहाँ पर, ये बार बार पूछा जाता है आप लोगों से, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, ये एमपी में है, ध्यान रखना एमपी में है, लेकिन चंबल नदी पर बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा आपको पता है कि दो बांध तो आपको पता है कोटा में स्थित है, एक बांध चित्तौड़गढ़ में है, राणा प्रताप सागर बांध है, एक आपको पता है कि एमपी में है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखता कौन से जिलों को जल की आपूर्ति होती है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा बीकानेर, नागौर सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर जैसलमेर बीकानेर। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और नागौर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन से है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, बताइएगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। दोस्तों मैं आपको नेशनल जीके से संबंधित जो परियोजना है आपके कोर्स में भी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर, भारत की प्रमुख परियोजना जो कि आपके रेट में दे रखी है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप किसी भी एग्जाम में यानी कि नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न को छोड़ के नहीं आएंगे दोस्तों यहाँ पर, पूरी गारंटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है राजस्थान का। तो बिल्कुल सही है, जयपुर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कुएं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में या फिर दक्षिणी भाग में। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का यानी कि पूर्वी भाग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परबन परियोजना किस जिले में स्थित है, बताना है आपको, कोटा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर बारां में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारां जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीसलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बनास नदी पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीसलपुर बांध परियोजना बनास नदी पर है, टोंक जिले में है, बीसलपुर कस्बे में है। और ये जो सिंचाई परियोजना भी है और पेयजल परियोजना है जो कि जयपुर, टोंक और अजमेर के लिए पेयजल की आपूर्ति होती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामन भादो परियोजना का संबंध है किस जिले से है, बताना है, कोटा से, करौली से, उदयपुर से या फिर चित्तौड़गढ़ से। सामन भादो कहाँ की है, तो बिल्कुल सही आंसर है, कोटा की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, बीच में वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोठारी परियोजना का संबंध किस जिले से है, भीलवाड़ा से, राजसमंद से, डूंगरपुर से या फिर जयपुर से। तो इसका सही आंसर है आपका आप यानी कि भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, कोठारी परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है, बताना है आपको, पोंग बांध से, हरिके बैराज से, हुसैनी बाला से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरिके बैराज से है दोस्तों यहाँ पर, हरिके बैराज से निकाली गई है कौन, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना
का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? 22% या फिर 22.15% या फिर 15.22% या फिर 25%। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15.22% हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में झरनों से सिंचाई की जाती है, बताइएगा किस क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र में या फिर चंबल क्षेत्र में या फिर बांसवाड़ा क्षेत्र में या फिर चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि बांसवाड़ा क्षेत्र में की जाती है दोस्तों। यहाँ पर ये थोड़ा वीडियो लंबा बन चुका है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया है दोस्तों यहाँ पर। तो कंप्लीटली वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करने हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा लिफ्ट परियोजना राजस्थान की किस जिले में है? सवाई माधोपुर में, टोंक में या फिर झालावाड़ में या फिर उदयपुर में? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सवाई माधोपुर है दोस्तों। यहाँ पर ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, आपको पता है कि आप दे रहे होंगे इंदिरा गांधी तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें है, तो ये यहाँ सवाई माधोपुर में कहाँ से आ गई? ये सवाई माधोपुर में दोस्तों यहाँ पर एक छोटी परियोजना है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लेना, सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का वह जिला जिसमें जबाई बांध स्थित है, पाली में, जोधपुर में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाली जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, यहाँ पर जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंटों को। माही बजाज सागर बांध या फिर राणा प्रताप सागर बांध या फिर कोटा बैराज बांध या फिर जबाई बांध? तो पूछा क्या है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को जो यहां तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? चित्तौड़ में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर उदयपुर में? तो जवाहर सागर बांध हो जाएगा कोटा जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? माही पर, चंबल पर, लूनी पर या फिर बनास पर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंबल पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर एमपी में हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये तो आपको याद हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा बांध कहाँ स्थित है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर या चित्तौड़गढ़ में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएगा। तो दोस्तों जो चंबल बांध है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, करौली में है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर इस बांध की जो खासियत है, ये यानी कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। यानी कि मिट्टी से तो वैसे तो सभी बांध बने हुए हैं, लेकिन जो इस बांध की जो पाल है दोस्तों यहाँ पर वो मिट्टी की मिट्टी की बनी हुई है। यानी कि इस पाल में जो मिट्टी भरी हुई है दोस्तों यहाँ पर, उसके पास में यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं, चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर जो उसके गेट है दोस्तों, यहाँ पर गेट है। इस जो चंबल बांध के है वो गेट, सॉरी जो करौली में जो पांचना बांध है इसके यहाँ पर गेट है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से गंभीरी नदी निकलती है दोस्तों यहाँ पर। और जो गंभीरी नदी निकलती है ये भरतपुर के लिए जाती है दोस्तों यहाँ पर। पहले भरतपुर के लिए जो अभ्यारण्य है दोस्तों यहाँ पर, उसके लिए पेयजल की आपूर्ति होती थी इससे, लेकिन अभी इसमें पानी की यानी कि सप्लाई कम होती है। तो ये जो बांध है दोस्तों यहाँ पर ये करौली जिले से यानी कि पूरा करौली जिले से टचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरा बांध। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसमें जो नदी आती है अटा, बरखेड़ा, भैंसापट, माची, ये 4-5 नदियों का जो पानी आता है वो इस बांध में आता है दोस्तों यहाँ पर। पूरा जो करौली जिले का जो डांग क्षेत्र है दोस्तों यहाँ पर, इसका जो पूरा जो जल है दोस्तों यहाँ पर इसी क्षेत्र में आता है, पूरे इसी क्षेत्र में आता है। और ये वर्तमान में जब खोला जाता है दोस्तों यहाँ पर ये बांध, ये तो महावीर जी के मेले पर खोला जाता है, चैत्र माह में खोला जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि। और इससे अभी जो यहाँ पर सिंचाई परियोजना है वो बंद कर रखी है दोस्तों यहाँ पर। कुछ झगड़ा चल रहा है इस बांध पर जो कि वर्तमान में अभी बंद पड़ी हुई है। जो आपको पता है कि ये दौसा जिले की जो नांदोती तहसील है, वो छोटी मोटी तहसील है, उसके महावीर जी तहसील है, नांदोती तहसील है, उनमें यहाँ पर यानी कि सिंचाई होती थी। लेकिन 4-5 साल से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो कि इसके पास में एक गुडला गांव है दोस्तों यहाँ पर, उसमें यहाँ पर नहर निकाली गई है। अब एक साल या फिर 5-6 महीने बाद ये जो नहर है वो चालू हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पांचना बांध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मेजा बांध किस जिले में स्थित है बताइएगा? अजमेर में, भीलवाड़ा में या फिर पाली में या फिर राजसमंद में? तो बताएगा मेजा बांध कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर बताएगा दोस्तों यहाँ पर सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा इसका सही, मेजा बांध कहाँ है? तो मेजा बांध हो जाएगा भीलवाड़ा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप प्लीज बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 60 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है और 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर, और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। आपके सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर तब भी समझ में नहीं आए तो
तो यहाँ पर क्यूज जरूर अटेंड कीजिएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, पिंकी से मीना राजस्थान जीके में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर वहां पर इसी कॉन्सेप्ट की क्यूज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आज जरूर मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बताना वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। यहाँ पर अगला जो कॉन्सेप्ट होने वाला है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि राजस्थान की जनगणना और जनसंख्या होंगी दोस्तों। यहाँ पर ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 80 नंबर का जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद राजस्थान की कला एवं संस्कृति स्टार्ट की जाएगी। और जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद सभी।